अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट बहुत सारे लेक्चर्स में 4, 5, 6, 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल को डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। आज आपकी बुक पे पेज नंबर 125 पे एक कंपैरिजन दिया गया है। 4 पॉइंट्स में एक कंपैरिजन मेंशन किया गया है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कंपेयर कर दिया गया है पहले डिटेल में टॉपिक्स के बाद। अब एक कंपैरिजन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने क्या क्या डिफरेंस पढ़े हैं, उनको पॉइंट आउट कर दिया गया है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर सारे मतलब अच्छे से बैठ के समझे हैं, याद किए हैं, सुने हैं, उन लोगों को ये कंपैरिजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारी वही बातें हैं जो हम लोग पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट कंपैरिजन है, फर्स्ट ब्लॉक में है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड में है गैल्वेनिक सेल। जो फर्स्ट कंपैरिजन में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने यही पढ़ा था कि ये एक कंप्लीट सेल होता है। ठीक है, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया होता है। अब ऐसा क्यों किया होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हम करेंगे तो ही केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया होता है। गैल्वेनिक सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल पे मुश्किल होता है, कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। अब वो जो 2 हाफ सेल्स होते हैं उन दोनों को साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया गया होता है। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, हाफ सेल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड है पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो 2 हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे, एक एनोड था एक कैथोड, उसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव, क्योंकि जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है एंड जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड हैज नेगेटिव चार्ज व्हाइल कैथोड हैज पॉजिटिव, बिल्कुल रिवर्स है इलेक्ट्रोलाइटिक का। एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि एनोड जिस मेटल एटम का बना होता है वो मेटल एटम कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोड पर जब इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए एनोड हैज नेगेटिव चार्ज व्हाइल कैथोड हैज पॉजिटिव। और कैथोड पर होता ये है गैल्वेनिक सेल में कि जो आयंस होते हैं ना सोल्यूशन में, वो कैथोड पे जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो इस वजह से कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जाता है। हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोबारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है जब केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो। ठीक है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में बिल्कुल इसका रिवर्स है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो हम बोलेंगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, करंट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होते हैं कि कोई हम एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, उनको हमने बोला था ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट है जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज होता है। गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, यानी एक हाफ सेल में होती है ऑक्सीडेशन और एक हाफ सेल में होती है रिडक्शन। तो कलेक्टिवली हम कहेंगे कि इस पूरे सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, और वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो खुद ब खुद टेक प्लेस होते हैं, यानी हम सेल को जब सेट कर देते हैं उनमें सोल्यूशंस को हम फिलअप कर देते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं इन गैल्वेनिक सेल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और जब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं तो उस दौरान सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था 4 पॉइंट में, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए। ठीक है।